एक जैसे तो 2-2 3-3 रचनाएँ मिल जाती हैं। कोई निबंध है, तो कोई आलोचना है, तो कोई कहानी है, तो कोई उपन्यास। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं दीपिका कुमारी। आज मैं एक प्रश्न जो मुझे बार-बार कमेंट में आ रहे हैं कि यूनिट 2 जो है हिंदी साहित्य का यूनिट 2 उसे कैसे कवर करें, कैसे याद करें, क्या करें उससे जो उसमें क्वेश्चन सही हो जाए। तो देखिए, समस्या ये हो जाती है ना कि यूनिट 2 बहुत बड़ा ही सिलेबस है, बहुत ही बड़ा। उसमें आपको पूरा हिंदी ही पढ़ना, पूरा हिंदी साहित्य ही पढ़ जाना है। चाहे वो कहानी विधा हो, नाटक हो, रेखा चित्र हो या फिर जितनी भी विधाएँ हैं, सारी विधाएँ आपको पढ़नी है उसमें, आलोचना से लेके निबंध तक सब कुछ पढ़ना है। तो उसमें क्या हो जाता है ना, वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि उसमें इतनी सारी रचनाएँ हो जाती है कि आप सबके नाम, लेखक के नाम और ईस्वी नहीं याद कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ये सिर्फ़ आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी हुआ है। तो उसके लिए सिर्फ़ एक ही तरीका है, मुझे ऐसा लगता है कि जितना आपसे हो सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित लेखक हैं या फिर जिनकी रचनाएँ टेक्स्ट रचनाएँ में लगी हुई हैं, जिनके नाम, जो रचनाकार जिनके टेक्स्ट रचनाओं में लगी हुई हैं नाम, जैसे कि आप मान लीजिए मोहन राकेश हो गया, उनके हमें नाटक पढ़ने हैं। तो मोहन राकेश से रिलेटेड यूनिट 2 में आपको जो भी रचनाएँ मिल रही हैं, जो भी चीज़ें मिल रही हैं, उसे आप लोग याद कर लीजिए। तो इस तरीके से कोरिलेट करके याद करते हैं हम लोग। और जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रचलित नाटककार हो गए या फिर प्रचलित लेखक हो गए, जो भी प्रचलित हो गए, उनको आप लोग याद कर लीजिए। उस तरीके से प्रश्न थोड़ा आसान हो जाता है। मैं तो इस तरीके से ही की थी कि जो रचनाएँ, जिनकी रचनाएँ टेक्स्ट रचनाओं में लगी है, यूनिट 5 से लेकर 10 तक में जिनकी रचनाएँ लगी हुई हैं, और उन्हीं को मैं ज़्यादातर के याद करती थी इधर यूनिट 2 में। और यूनिट 2 मेरा इसलिए भी अच्छा रहा क्योंकि मैंने ना हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक है, उससे पूरी की पूरी पढ़ी हुई है। और मेरे टाइम पे क्या हुआ कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल से 6 से 7 प्रश्न डायरेक्टली आ गया, और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये यहाँ से है, तो मेरे लिए वो चीज़ें वहाँ से आसान हो गई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा यूनिट 2 के लिए। लेकिन यूनिट 2 सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसको याद करने के आपके पास कितना भी याद कीजिएगा, भूल जाइएगा, मैं तो यही जानती हूँ। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका मुझे ये लगता है कि जो रचनाएँ आपके टेक्स्ट में लगी हुई है, जिनकी रचनाएँ, उनके जो यूनिट 2 में अगर उनके नाम हैं या फिर उनकी रचनाएँ हैं, तो उन्हें याद कर लीजिए। और साथ ही साथ कोई ट्रिक बना के याद कीजिए। जैसे हम लोग केमिस्ट्री जब पढ़ते थे, तो केमिस्ट्री में हम लोग को पीरियोडिक टेबल याद करना होता था, तो पीरियोडिक टेबल के लिए भी हम लोग अलग-अलग मज़ेदार ट्रिक बनाते थे। उस तरीके से हिंदी साहित्य की रचनाओं के भी ना मज़ेदार ट्रिक बनाइए, देन आपके दिमाग में याद रहेगा वो चीज़। तो उस तरीके से ही वो सिर्फ़ सॉल्व हो सकता है, और उसका कोई मतलब उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हम लोग कि कहाँ से कौन-सा प्रश्न पूछ दिया जाए, क्योंकि वो उसमें बिल्कुल भी संभावनाएँ भी हम लोग नहीं बता सकते हैं कि यही टॉपिक आएँगे या यही प्रश्न आएँगे या फिर इन्हीं की रचनाएँ आएँगी। कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो यही होता है कि आप अगर सारे टॉपिक आसान सोचेंगे तो सब तो आसान मिलेगा नहीं। यूनिट 2 इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि बहुत ही है उसमें, और उसको याद करने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाता है। बस वही तरीका ही है, मैं तो यही कहूँगी कि जो प्रचलित लेखक हैं पहले उन्हें देख लीजिए। जैसे कि हम लोग एमए में पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी जो लेखक लगे हैं, तो वहाँ पे तो हमें याद करना पड़ता है, क्योंकि हमें लिखना होता है गद्यात्मक रूप से, हमें उनका आंसर देना होता है एग्ज़ाम में, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए दिनकर की रचना अगर हमारी एमए में लगी हुई है, मतलब हम मान लीजिए दिनकर ही हमें पढ़ना है, ठीक है? रामधारी सिंह दिनकर अगर हमें पढ़ना है, तो रामधारी सिंह दिनकर का हमें साहित्यिक परिचय से उनकी जो रचनाएँ हैं, या फिर हमें उनकी रश्मि रथी अगर एमए में पढ़नी है, तो उसके बारे में पढ़ते हमें अगर जब आंसर लिखना होता है, तो हमें रश्मि रथी से पहले दिनकर के बारे में बताना होता है। तो इस तरीके से एमए में जो रचनाएँ लगी है, जो लेखक लगे हैं, उनके विषय में तो आप उधर ही याद कर लीजिएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ रचनाएँ तो ऐसी होती हैं जो याद हो ही जाती है। उसके बाद जो प्रमुख लेखक हो गए, प्रमुख रचनाकार हो गए, उनके विषय में आप पढ़ लीजिए, उनकी रचनाएँ याद कर लीजिए, उनके जन्म याद कर लीजिए, और फिर
ईस्वी तो मुझे नहीं लगता याद होगा, तो वो क्रम से ही आप याद कर सकते हैं। जैसे प्रमुख रचनाएँ हो गई, उनकी ईस्वी तो आपको याद ही होंगी, लेकिन जो बाकी हो गए, उनको आपको क्रम से ही याद करना पड़ेगा। क्रम से याद कर लीजिए किसी भी ट्रिक के माध्यम से। अपदृष्टि की पुस्तक में क्रम से दी हुई है, फिर या फिर आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक में देखेंगे तो वहाँ पे भी क्रम से दिया हुआ है। तो आप वहाँ पर भी कोई ट्रिक, ऐसा ट्रिक बनाइए जो आपको याद रहे, या फिर किसी मित्र से बोलिए कि कुछ ऐसा ट्रिक बनाओ कि अच्छे से याद हो। उस तरीके से वार्तालाप कीजिए और फिर जाके आपका कोई ट्रिक समझ आए तो आप लोग उसे बना लीजिए, और फिर कभी-कभी पूछते रहिए। ऐसे बीच में बोल दिया, बताओ ये क्या है? तो उस तरीके से याद हो सकता है, और उसका कोई ट्रिक नहीं है याद करने का, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि वो है ही बहुत वास्ट टॉपिक। उसको पढ़ाने में ही 3 से 4 महीने गुज़र जाते हैं, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो। इसीलिए उस उतना ज़्यादा उसके लिए लोड मत लीजिए। आप किसी इतिहास पुस्तक को पढ़ लीजिए, जिन्हें भी दिक्कत है इतिहास पुस्तक को पढ़ लीजिए, और थोड़ा बहुत दृष्टि से, या फिर और भी किसी गाइड बुक को आप लोगों ने अपने पास रखा है प्रिपरेशन के लिए, तो उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो कहीं न कहीं चीज़ें आसान हो जाती है। बस इतना ही है। किसी एक टॉपिक को ना, मान लीजिए आपके पास 10 टॉपिक है, तो किसी एक टॉपिक पे ना फँसे मत रहिए कि बाप रे! ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? नहीं हो रहा, उसको जाने दीजिए। बाकी 9 टॉपिक, आप 9 यूनिट है ना आपके पास, 9 यूनिट से आप ऐसा थोड़ी आप उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा तो आपके 100 के 100 प्रश्न सही हो जाएँगे, नहीं है ना? तो अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो ठीक है, भगवान भरोसे तुक्का लगा देना उसमें, और नहीं होगा तो फिर मैंने जो बताया वही एक तरीका मुझे ऐसा लगता है कि हो पाएगा। बाकी अगर आप देखिए कहीं वैसा कुछ ट्रिक मिल जाए, कोई तरीका मिल जाए, क्योंकि रचनाएँ याद करने का बस एक ही तरीका है, या तो उसे आप ट्रिक से याद कीजिए या क्रम वाइज़ याद कीजिए, वैसे ही याद हो पाएगा। और इतनी सारी रचनाएँ हैं कि एक जैसे तो 2-2 3-3 रचनाएँ मिल जाती हैं। कोई निबंध है, तो कोई आलोचना है, तो कोई कहानी है, तो कोई उपन्यास है, बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए बस किसी भी तरीके से अपना बेड़ा पार करना है तो किसी एक टॉपिक पे नहीं अटक के रहना है। आराम से तो उसको छोड़िए, ऊपर-ऊपर से रिवीज़न कर लीजिए, वैसे हो जाएगा। और जो पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, एमए में हैं आप, तो ऑब्वियसली पढ़ाया ही गया होगा, तो उससे आपको बहुत कुछ याद रह जाएगा। बस इतना ही। और उसको याद करने का कोई तरीका मुझे और नहीं दिखता, बस एक ही तरीका यही दिखता है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, बाय बाय।